में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जल्दी ही ये देखिए मार्च का महीना है और इस महीने में होता है एक बहुत ही खूबसूरत सा त्यौहार, वो है होली। तो आप लोग अभी होली मनाएंगे तो मुझे लगा कि उस विषय में मैं कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ दूँ आपको। तो देखिए, होली एक प्राचीन त्यौहार है हिंदुओं का और अभी तो सारे लोग मनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से यही माना जाता है और माना जाता है कि ये बसंत का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और प्यार का त्यौहार है। त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और ये मुख्य रूप से भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये भी अब अन्य क्षेत्रों में फैल चुका है। एशिया के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी दुनिया, भारतीय उपमहाद्वीप से प्रवासी के माध्यम से कई जगहों पर होली मनाई जाती है। होली बसंत के आगमन, सर्दियों के अंत, प्यार के खिलने और कई लोगों के लिए यह एक उत्सव का दिन है। दूसरों से मिलने, खेलने और हंसने, फूलने और माफ़ करने, जो गलतियां हुई उन्हें भूल जाइए, दोबारा गले मिल जाइए और टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत करने का दिन है। यह त्यौहार एक अच्छी बसंत फसल के मौसम की शुरुआत भी माना जाता है। यह एक रात और एक दिन के लिए रहता है कि शाम को शुरू करने पूर्णिमा दिन में गिरते हुए हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन, जिसमें मार्च के आसपास पहली शाम को होलिका दहन, राक्षस होलिका जलाना, ये मनाया जाता है। यह होली, छोटी होली भी कहा जाता है, इसे इस रूप में जाना जाता है और होली के रूप में अगले दिन रंग खेलने का त्यौहार होता है। प्राचीन त्यौहार है ये। होली एक प्राचीन हिंदू धार्मिक त्यौहार है जो गैर हिंदुओं के साथ साथ दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में लोकप्रिय हो गया है। साथ ही साथ एशिया के बाहर अन्य समुदायों के लोग भी, भारत, इसके अलावा नेपाल, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, जमैका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र राज्यों में, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब जगह पर हमारे भारतीय बसे हुए हैं और वो लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। हाल के वर्षों में यह त्यौहार यूरोप और उत्तरी अमेरिका के हिस्सों में प्रेम और उल्लास और इस रूप में बसंत के उत्सव के रूप में काफ़ी फैल गया है, लोग इसे मनाते हैं। होली के एक दिन पहले होलिका दहन के साथ होली का जश्न शुरू हो जाता है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, अलाव के सामने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंतरिक बुराइयों को नष्ट कर दिया जाए। जिस तरह से होलिका राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में जला दिया गया था। अगली सुबह रंग वाली होली धुलेटी के रूप में मनाई जाती है। रंगों का एक मुक्त त्यौहार, जहां लोग एक दूसरे को रंगों से शराबोर करते हैं और एक दूसरे को शराबोर करके सारी बातें भूल जाते हैं। पानी की बंदूकें, पानी से भरे गुब्बारे भी एक दूसरे को खेलने और रंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। कोई भी और हर कोई निष्पक्ष खेल, दोस्त या अजनबी, अमीर या गरीब, आदमी या औरत, बच्चे और बुजुर्ग, रंगों के साथ संघर्ष, लड़ाई, खुली सड़कों पर दौड़ते भागते, मस्ती करते, पार्कों में, मंदिरों में, इमारतों के बाहर दिखाई दे जाते हैं। बहुत सारे समूह ड्रम और अन्य संगीत वाद्य यंत्र ले जाते हैं और गाँव में भी बहुत सारी मंडलियाँ होती हैं जो ढोलक, भजन, कीर्तन, होली गाते हैं। पारंपरिक तरह से भी होली मनाई जाती है। लोग नृत्य करते हैं, लोग परिवार, दोस्तों और दुश्मनों से मिलने भी जाते हैं। और बहुत बार आप होली के बाद ये भी देखा जाता है बहुत जगह पर कि होली के अगले दिन से लेकर महीने भर तक लोग एक दूसरे के घरों में होली मिलन के लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है और होली को एक तरह से माना जाता है कि ये व्यंजनों का भी त्यौहार है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भांग भी पीते हैं, मज़े करते हैं। उसके अलावा गुजिया बनती है और बहुत सारी मिठाइयाँ और त्यौहार इसमें होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो होलिका के विषय में आप जानते ही होंगे, इसलिए मैंने इसमें इतना सारा कुछ नहीं बताया आपको। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है
ये त्यौहार है, इसके पहले भी अभी दिवाली गई, सारे त्यौहार हुए, आप लोगों ने बहुत संयम के साथ त्यौहार को मनाया है। तो अभी अगर ये होली का त्यौहार भी आ रहा है तो कहूँगी कि बहुत ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, अपने परिवार के साथ बस जितने लोग हैं आप होली खेलें। और थोड़ा सा अभी भी आप सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए लोग हाथों से रंग डालते हैं, पानी में घोल के रंग डालते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ पर है कि आप पूजा पाठ करिए, त्यौहार मनाइए, लोगों से सुरक्षा के साथ मिलने जाइए, लेकिन हुड़दंग मत कीजिए, बहुत भीड़ में मत जाइए, स्वयं को सुरक्षित रखिए। क्योंकि दोबारा से अभी दिखाई दे रहा है कि कोरोना वायरस फिर से एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पर दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है। उसके अलावा और बहुत सारे शहरों में दिखाई देता है जहाँ पर नाइट के कर्फ्यूज़ लग चुके हैं, चीज़ें बंद हो गई हैं। तो आप वो सब करिए, लेकिन आप देखिए होलिका दहन में जाइए। और अगर आपकी कोई मन्नत है, कुछ है, तो या आपको लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब रहती है, कोई भी परेशानी है जीवन में, आप एक नारियल को लेंगे और उसको 7 बार आप अपने से घुमाएंगे और उसको अग्नि में, होलिका में अर्पित कर देंगे। उसके अलावा यूपी या बिहार इन सब साइड में परंपरा है कि गाय का गोबर होता है, उसके छोटे छोटे उपले बनाते हैं और उसको ले जाके वहाँ पर होलिका में, दहन में डालते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो आपके संस्कार या आपके राज्य के अनुसार जो जो चीज़ें होती हैं वो आप ज़रूर कीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। लेकिन त्यौहार मनाइए, लेकिन सुरक्षित रहकर मनाइए। अभय ज्ञान प्रोडक्शन आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है अभी से। और होली के टाइम पर कुछ हंसी खुशी वाले वीडियो भी मैं ज़रूर डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ ही शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले, भोलेनाथ का। अभी शिवरात्रि गया है तो देखिए शिव जी को बस एक ही दिन होता है जिस दिन लाल रंग चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस दिन शिव विवाह होता है। तो अभी से ये महीने में ही देखिए एक रंग की शुरुआत वहीं से हो गई थी, हमारे शिव जी का जब विवाह हुआ था। तो बस खुशियों को मनाते रहिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, नेगेटिविटी को खुद से दूर रखिए, एक प्राणिक ऊर्जा के साथ जीवंत होकर रहिए। यही बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। धन्यवाद।